नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली न्यूज एनालिसिस में। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, उसमें कौन-कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर ट्रांसफ़र मुश्किल है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जितने भी शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं, वहां पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, उसकी संभावना बहुत कम है। और ज़िलों की बात की जाए तो ऐसे 12 ज़िले हैं जहां पर शिक्षकों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। पटना, कैमूर, सिवान, बक्सर समेत 12 जिलों के शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूलों से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन पोस्टिंग की संभावना नहीं है। इसकी वजह शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक है। इन 12 जिलों में कुल 27,000 स्कूल है, जिनमें 80,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत है। जैसा कि आप लोगों को डाटा अवेलेबल करवाया गया था, तो उसमें कैमूर, पटना, अरवल उन जिलों में जो रिक्तियाँ हैं वो न के बराबर है, यानी बहुत कम रिक्ति आपको देखने को मिली थी। आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 15,000 स्कूल अकेले शहरी इलाकों में स्थित है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जहां शिक्षक मानक से अधिक है, वहां नई भर्तियां या पोस्टिंग नहीं की जाएगी। यानी कि जिन जिलों में सरप्लस शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के नए नियमों के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के आधार पर होगी। नियम है कि 60 छात्रों पर केवल 2 और 120 छात्रों पर अधिकतम 4 शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। यहाँ पर पीटीआर की बात हो रही है, जो 30:1 है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए। वर्तमान में इन 12 जिलों के शहरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या इस मानक से काफ़ी ज़्यादा है। यदि विभाग यहाँ और पोस्टिंग की अनुमति देता है, तो यह स्थिति हो जाएगी कि 60 छात्रों पर 5 और 120 छात्रों पर 9 शिक्षक तैनात हो जाएंगे। यानी कि ये जो पीटीआर है वो घट के कहीं न कहीं 15 के आसपास हो जाएगा, जो नियमों के खिलाफ है। इसीलिए विभाग अब सरप्लस शिक्षकों को हटाकर उन स्कूलों में भेजने की तैयारी कर रही है जहां वाकई शिक्षकों की कमी है। अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों का ही रैशनलाइजेशन पूरा हो चुका है। पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 14,000 स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक मौजूद है। विभाग को अभी करीब 22,000 और शिक्षकों का रैशनलाइजेशन करना बाकी है। अब रैशनलाइजेशन के बाद शिक्षकों को कहाँ भेजा जाएगा, किस विद्यालय में भेजे जाएंगे, क्या प्रखंड से बाहर किए जाएंगे या जिले से बाहर किया जाएगा, इसको लेकर स्पष्ट जानकारी विभाग की ओर से नहीं दी गई है। अब ट्रांसफ़र को लेकर जो कुछ आप जानना चाहते हैं, आपके जो प्रश्न है वो यहाँ देख सकते हैं कि शहरी स्कूलों में नई पोस्टिंग पर रोक क्यों लगाई गई है। जितने भी शहर के विद्यालय है, तो वहाँ पर पोस्टिंग जो होगी उस पर रोक लगा दी गई है। इसके क्या कारण है? तो इसका आंसर आप देखेंगे कि जो पटना, सिवान, बक्सर समेत 12 जिले हैं, तो उन जिलों में जो स्कूल है, खास के जो शहरी क्षेत्र में है, वो पहले से ही तय मानक से कहीं अधिक शिक्षक तैनात है। यानी कि जो सरप्लस टीचर की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। हमने वीडियो में भी आपको दिखाया था कि 10 बच्चे हैं और 5 शिक्षक मौजूद है। शिक्षा विभाग के नियम के मुताबिक 60 बच्चों पर सिर्फ 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए संतुलन बनाने के लिए विभाग ने इस क्षेत्रों में नई पोस्टिंग की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी शहरी क्षेत्रों में आप लोगों की पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो वो 15 जुलाई का समय है कि 15 जुलाई तक शुरू होने की संभावना है। फिलहाल बिहार के सभी जिलों में रैशनलाइजेशन और रिक्त पदों की गिनती का काम चल रहा है, क्योंकि सभी जिलों से अभी रिक्ति नहीं आई है। इसीलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अभी देरी लग सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या इस प्रक्रिया में किन शिक्षकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया के दौरान अगर किसी स्कूल में कोई पद रिक्त होता है, तो उस पर सबसे पहले गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों को मौका मिलेगा। विभाग ने तय किया कि उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही दूसरे शिक्षकों को घर के पास स्कूल चुनने का अवसर मिलेगा। यानी जो पहली प्रायोरिटी होगी, तो वो अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या दिव्यांग है, तो उन्हें मिलेगी। उसके बाद अन्य शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वहाँ पर सीट खाली होनी चाहिए। और सीट को लेकर आप लोगों को कई जिलों का डाटा भी अवेलेबल करवा दिया गया है।
रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया अब तक किस स्तर पर पहुंची है? तो विभाग ने जवाब दिया है कि विभाग ने अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों का रैशनलाइजेशन किया है। 14,000 स्कूलों में तैनात लगभग 22,000 अतिरिक्त शिक्षकों का रैशनलाइजेशन अभी बाकी है। विभाग शिक्षकों की योग्यता विषय कैटेगरी के आधार पर डाटाबेस तैयार कर रहा है, यानी कि रैशनलाइजेशन भी होगा और आपका ट्रांसफ़र भी होगा। ट्रांसफ़र में देरी लगने की प्रमुख वजह यही है कि अभी जो है सो सीटों की जो रिक्त पद है उसकी गिनती चल रही है। जब तक गिनती कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन नहीं किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ यही खबर था आज आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।